डालेंगे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो कि सीधा लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के सामने होर्डिंग लगी है। सपा नेताओं के खिलाफ इस होर्डिंग को लगाया गया। विधानसभा के सामने भी सपा विरोधी होर्डिंग लगाई गई है। जीतेंगे तो लूटेंगे स्लोगन के साथ ये सपा नेताओं की फोटो वाली होर्डिंग लगाई गई है। बीजेपी नेता शम्स आज़ाद ने इस विवादित होर्डिंग को लगवाया है और ऐसे में लगातार जो पोस्टर विवाद बढ़ा था वो अब देखते ही देखते बढ़ता ही नजर आ रहा है। दोनों ही तरफ से इस तरह की होर्डिंग जो है वो लगातार देखी गई है। एक बार फिर से यहाँ पर सपा नेताओं की तस्वीर के साथ होर्डिंग लगाई गई जिसके स्लोगन दिया गया कि जीतेंगे तो लूटेंगे और सपा नेताओं के खिलाफ इसलिए होर्डिंग लगा दी गई है। ऐसे में इसका पलटवार सपा नेता जरूर करेंगे और ये मामला जो है चुनाव तक इसी तरीके से गरमाता नजर आएगा जिस तरीके से लगातार ये होर्डिंग देखी जा रही है। और ये तस्वीर है उस होर्डिंग की, देखिए, जीतेंगे तो लूटेंगे ये होर्डिंग है और इसको जगह जगह पर लगवाया गया है। हालांकि सपा नेताओं का क्या कुछ कहना है इस पर ये प्रतिक्रिया निकल कर आनी अभी बाकी है, लेकिन पोस्टर विवाद जो है अब उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और सियासी गलियारों में इन्हीं पोस्टर्स के जो चर्चे हैं वो काफ़ी पोस्टर के साथ जो शुरुआत हुई थी, ऐसे में उसके बाद एक के बाद एक होर्डिंग्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारी सहयोगी निकिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। निकिता, देखिए, अब एक और होर्डिंग जो है वो लगाई गई है जिसमें सपा नेताओं की तस्वीर दिखाई गई है और स्लोगन दिया गया है कि जीतेंगे तो लूटेंगे। ये जो पोस्टर विवाद है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है यूपी में। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बाई इलेक्शंस का माहौल अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में पोस्टर वॉर बुरी तरीके से छिड़ चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए नारे बचोगे तो कटोगे के जवाब में समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अपने पोस्टर में नारा दिया है, अली भी है, बजरंग बली भी है, संग पीडीए के एकता की टोली भी है, और इस नारे के माध्यम से समाजवादी पार्टी एकता और सहयोग का संदेश दे रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी पोस्टर वॉर में अपनी उपस्थिति कहीं ना कहीं दर्ज करा दी है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर संदेश दिया है कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़ोगे तो सुरक्षित रहोगे और आगे बढ़ोगे। अब बसपा ने इस एंट्री ने चुनावी माहौल में थोड़ी सी हलचल कहीं ना कहीं जरूर पैदा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में जारी पोस्टर वॉर में बहुजन समाज पार्टी का जो आना है, एंट्री करना है, वह राजनीतिक दृष्टिकोण से चौंकाने वाला है क्योंकि उपचुनाव के इस दौर में बसपा भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी द्वारा जारी किए गए नए पोस्टर पर लिखा है कि एकता की होगी जीत। इस पोस्टर में सपा ने अपने एकजुटता और साथ ही सिद्धांतों पर जोर दिया है। इसमें उन्होंने लिखा है अली भी है, बजरंग बली भी है। ये संदेश देकर सपा ने भाजपा के सांप्रदायिक विभाजन के आरोपों को कहीं ना कहीं उस पे जोर देने का प्रयास किया है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अन्य पोस्टर्स हैं उस पर भी लिखा है कि बांटने वाले बट नहीं पाएंगे, काटने की बात करने वाले 2027 में मुंह की खाएंगे। और ये सभी जो नारे हैं, इस बीच में कल ही हमने जिस तरीके से देखा कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा कि अली नहीं सिर्फ बजरंग बली चाहिए और साथ ही साथ रावण नहीं राम चाहिए। अब इस पोस्टर को भी काउंटर पार्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने एक विवादित होर्डिंग लगा दी है। समाजवादी पार्टी नेताओं ने होर्डिंग लगाई है जिसमें विधानसभा के सामने ये जो होर्डिंग लगी है जिसपे लिखा है कि जीतेंगे तो लूटेंगे, और स्लोगन के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं की फोटो भी लगी है। भाजपा नेता भी ने जो विवादित होर्डिंग है वो लगाई थी और कहीं ना कहीं अब इसको तोड़ने के लिए फिर समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहाँ पर होर्डिंग लगाई है। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से ये जो पोस्टर वॉर यानी पोस्टर जंग छिड़ गई है, ये उपचुनाव में कौन सी पार्टी के फॉर या अगेंस्ट माहौल बना पाएगी, क्योंकि सारी पार्टियां जब पोस्टर वॉर में जुट गई हैं। मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया था और वो नारा किस तरीके से बड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस नारे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कई पॉजिटिव सिग्नल्स देखे थे, चुनाव में अच्छे रिजल्ट आए थे। इससे एक रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं जो और पार्टीज हैं, ऑपोजिशन है, वो घबरा गया है और घबराहट की वजह से एक खलबली सी मच गई है जिसमें काउंटर पार्ट के लिए ये होर्डिंग्स लग रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ये होर्डिंग किसके फेवर में जाती है और कौन इस उपचुनाव में फतेह हासिल कर पाता है। पिंकी।
बिल्कुल। और निकिता, इसमें देखने वाली बात ये भी होगी कि अब जो एक और नई होर्डिंग ये लगाई गई है जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ऐसे में इस पर ज़रूर इसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो एक और होर्डिंग आने का इंतज़ार, एक और पोस्टर आने का इंतज़ार किया जाए क्या, कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इसका कोई करारा जवाब दिया जाएगा? और अगर वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए तो जिस तरीके से ये पोस्टर वॉर देखी जा रही है, ये आपस में तो खींचातानी देखी जा रही है बीजेपी और जिस तरीके से विपक्षी दल है उनके बीच में, लेकिन क्या इसका असर लोगों पर, जनता पर भी पड़ता नजर आ रहा है क्या? निश्चित तौर पर लगातार जो माहौल है पोस्टर वॉर का, बैक टू बैक यहाँ पर पोस्टर्स लग रहे हैं, होर्डिंग्स लग रही हैं, नारेबाजी हो रही है। तो जाहिर है अगर किसी ने पोस्टर लगाया है तो उसको जवाब देने के लिए यहाँ पर सभी राजनीतिक पार्टियों के पास एक नए पोस्टर्स, नए स्लोगन्स के साथ तैयार है। हालांकि जिस तरीके से मैंने बताया कि ये जो पोस्टर वॉर है ये क्या रंग लाएंगी, उपचुनाव के बाद क्या रिजल्ट आते हैं, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में भी ये जो हलचल है, लोग भी बातचीत कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ होना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने अलग उसूलों पर चल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी होर्डिंग के जरिए एकता और एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रही है। कल जिस तरीके से होर्डिंग लगाई भारतीय जनता पार्टी ने, उसका काउंटर पार्ट करने के लिए भी समाजवादी पार्टी के पास आज एक होर्डिंग तैयार है, जो ठीक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने उन्होंने विधानसभा के पास लगा दी है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इसका जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी। क्या कोई अन्य साधन है जिससे भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी, या फिर एक पोस्टर एक नए स्लोगन के साथ तैयार करके फिर से समाजवादी पार्टी को एक टक्कर भरा जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल ठीक है निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए बढ़ते अब आगे बुलेटिन में, और इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से।